जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। हे गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, खुश हूँ, मस्त हूँ एंड आप सबकी दुआओं में हूँ। मेरे चैनल साधना जीत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? एक लाइन जो मैंने गुनगुनाई है तो ये सब फिल्मी बातें हैं और ये फिल्मी सॉन्ग है, क्योंकि फिल्मों में भाई हम जो चाहते हैं वो दिखाते हैं और फिल्मों में एक कैरेक्टर होता है जो कि उस रोल को प्ले करता है। मतलब कैरेक्टर के अकॉर्डिंग मतलब उस रोल को प्ले किया जाता है, पर रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता। रियल लाइफ तो बिल्कुल इसके उल्टा है, क्योंकि यहाँ बात, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब बिगड़ जाने की बात नहीं होती, यहाँ तो जबरदस्ती बिगाड़ी जाती है। यहाँ तो बिना बात को बिगाड़े कोई काम ही नहीं चलता है। तो बस आज की वीडियो इसी सब टॉपिक पर है और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चेहरे को पहली बार देखा है और इस चेहरे को बार बार देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा बेल आइकन के साथ। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं कि आज की वीडियो में क्या है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, पता हो या नहीं पता हो, तो मैं बता रही हूँ कि मैंने बहुत टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी, क्या आप अपने पति की बेहतरीन दोस्त हैं। मेरा वीडियो यही था कि क्या आप अपनी पति की बेहतरीन दोस्त हैं। तो आज मैं आपसे सवाल करूंगी, क्या आप अपनी पत्नी के बेहतरीन दोस्त हैं। तो आज मेरा उन सभी के पति महोदय से आज मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या आप अपनी पत्नी के बेहतरीन दोस्त हैं। क्योंकि देखिए समाज में क्या हो रहा है इससे हम सब रूबरू हैं, कोई ऐसा नहीं है जिसको कुछ पता ना हो। जैसा कि अभी आज एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत ज़्यादा चल रहा है, वायरल हुआ है ज्योति मौर्य एंड उनके हस्बैंड आलोक मौर्य। तो इन सब के बारे में सभी को पता चल गया है, किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। मतलब उस पर तमाम वीडियो बन चुके हैं, यहाँ तक कि इंस्टाग्राम पे भी उसके लिए बहुत सारे लोगों ने वीडियो बना के पोस्ट किए हैं। तो मैं यही पूछना चाहती हूँ कि क्या आप अपनी पत्नी के बेहतरीन दोस्त हैं। देखिए, जहाँ एक तरफ आलोक जी ने अब छोटी सी पोस्ट पर रहकर अपने पत्नी को पढ़ाया लिखाया, उनको एसडीएम बनाया, और वो पत्नी एसडीएम बनने के बाद ये बोल रही है कि मुझे अपने पति के साथ नहीं रहना। तो उसका कारण किसी ने जानने की कोशिश नहीं किया कि कारण क्या है। तो कारण देखिए बहुत सारे होते हैं, पर इन दोनों का ये मामला इनका है। मुझे इस बारे में और ज़्यादा नहीं बोलना है, पर यह सच है कि बेटी सब पढ़ा देते हैं, बहू सब पढ़ा देते हैं, पत्नी कोई एक ही होता है जो पढ़ा पाता है। पत्नी कुछ चुनिंदा लोग ही होते हैं जो पढ़ाते हैं। और उसका क्या मतलब हुआ पढ़ाने का? मतलब एक इंसान की वजह से 136 लोगों, मतलब 136 औरतों के, मतलब जो भी पढ़ाई की तैयारी कर रही थी, उनके हस्बैंड ने वापस बुला लिया कि हमें हीरा ठाकुर नहीं बनना है, कि पढ़ने लिखने के बाद ये कुछ बन जाएंगी तो हमें छोड़ देंगे, हमें हीरा ठाकुर नहीं बनना है। हीरा ठाकुर का नाम क्यों आया? क्योंकि वो फिल्मी बातें थी। हीरा ठाकुर ने अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया और आगे बढ़ाया, और मतलब इन दोनों की गृहस्थी बहुत अच्छी चली। तो ये फिल्मी बातें होती है कि फिल्मों में जो होता है कि हस्बैंड वाइफ कैसे भी हो, नमक रोटी खा के एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते हैं, पर असली ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप अपनी पत्नी के एक बेहतरीन दोस्त बनना चाहते हैं ना, तो कुछ चीज़ों को तो आपको भी सोचना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, रिश्ता सिर्फ एक से नहीं निपटा है, वो चाहे पत्नी हो चाहे पति हो, दोनों को सामंजस्य से बैठाकर चलना पड़ता है। हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है और हर रिश्ते को बहुत सोच समझ कर चलना पड़ता है हर रिश्ते में। और पति पत्नी का रिश्ता तो बहुत ही नाजुक होता है। नाजुक तो हर रिश्ता होता है, पर पति पत्नी का रिश्ता विश्वास, प्यार और बहुत सी चीज़ों से जुड़ा होता है। ऐसा नहीं है कि बस शादी हो गई तो बस हम दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। नहीं भाई, परिवार जुड़ता है, दो परिवार जुड़ता है, समाज के साथ हमारे रिश्ते रहते हैं, तो उन सब चीज़ों को देखना पड़ता है। क्योंकि बहुत सारे लोग, पति लोग ऐसे हैं कि जब उनको अगर अपनी पत्नी की बुराई ना करें ना, तो उनको जैसे लगता है कि उनका दिन नहीं बीतता है। तो बहुत सारे हस्बैंड की ऐसी भी आदत है।
तो सॉरी अगर किसी को बुरा लगे, मैं पहले ही सॉरी बोल दे रही हूँ कि बस लेकिन मेरा ये टॉपिक है, मुझे ये पूछना है आप सभी से कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप दोनों लोग एक दूसरे के साथ पति पत्नी से पहले एक दोस्त बन के रहिए। अगर इन रिश्तों में पति पत्नी के साथ साथ आप दोस्त भी बनना चाहते हैं तो बहुत सी चीज़ों को आपको करना पड़ेगा। पहली बात तो हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में ईगो नहीं आना चाहिए। दूसरे की बात बुरी लगती है तो आपस में समझ लें, बूझ लें। बहुत ज़्यादा बात आगे बढ़ गई है तो परिवार वालों को साथ बैठाकर समझ ले, बूझ ले, ना कि अपने रिश्ते को सोशल मीडिया पर उछाले। सोशल मीडिया पर कभी किसी के रिश्ते नहीं बने हैं, ये भी सभी जानते हैं कि सोशल मीडिया पर एक बार हमारे रिश्ते की बातें होने लगती है ना तो होने लगती है, जो चीज़ होता नहीं वो भी हो जाता है। इतनी सी बात होती है तो इतना सारा बात लोग बढ़ाकर बोलते हैं और आप कभी मतलब आपका हाल ऐसा हो जाता है कि आप कहीं मुंह छुपाने के लायक भी नहीं होते हैं। तो इसलिए प्लीज़ सोशल मीडिया पर अपने रिश्ते को मत उछालिए। जो भी गलत फहमियाँ हैं तो आप दोनों लोग एक दूसरे के साथ परिवार के साथ मिलकर आप लोग उसको सुलझाइए, ठीक है। और ईगो, हाँ तो मैं ईगो की बात कर रही थी कि अगर आपके अंदर ईगो है तो उसको हटाइए। मतलब अपनी लाइफ में ईगो का मतलब हस्बैंड वाइफ के बीच में ईगो को नहीं आना चाहिए। मत करिए किसी से अपने रिश्ते की बात। अपने रिश्ते की बात पता है, किसी भी पत्नी को वही पति अच्छे लगते हैं जो रिश्ते निभाना जानते हैं, जो उनकी केयर करना जानते हैं, जो उनको इज्जत देते हैं, सम्मान देते हैं। पत्नी को ऐसा ही पति अच्छा लगता है। देखिए, जो रिश्ते निभा जाते हैं वही मन को भा जाते हैं, एक बहुत पुरानी कहावत है। तो ऐसा पति बनिए ना, ऐसा दोस्त बनिए अपनी पत्नी के साथ कि पत्नी भी कहे कि हाँ पति हो तो ऐसा। तो उसके लिए बहुत सी चीज़ों को आपको जो है सोचना पड़ेगा। जैसे होता नहीं कि किसी ने कह दिया कि आपकी पत्नी ने ऐसे किया, मतलब कहने का मतलब ये है कि हम किसी के बहकावे में आ जाते हैं। बहकावे में आने का मतलब यही हुआ कि अगर किसी ने मतलब पत्नी के बारे में बोल दिया तो पति तो आग बबूला हो गया कि हाँ भाई मेरी पत्नी ऐसे ही होगी, बिना सच जाने। तो सच को जानिए, क्या पता वो जो चीज़ कह रहे हैं वो उनसे बिल्कुल अलग हो। और हस्बैंड वाइफ को बहुत ज़्यादा एक दूसरे से उम्मीद नहीं करनी चाहिए। देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है, हम सब एक दूसरे से उम्मीद करते हैं, लेकिन बहुत ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए। देखिए, अगर आप सीता जैसी चाहते हैं मुझे, तो आप खुद भी तो राम बनिए। आप राम बनिए, अगर मैं सीता ना बनूँ तो बोलिए, ठीक है। तो कभी भी बहुत ज़्यादा एक उम्मीद बहुत ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए। देखिए, जहाँ बिना हक के लेने की बात होती है ना, वहीं से महाभारत की शुरुआत होती है, और जहाँ अपने हक को छोड़ने की बात होती है वहीं पे रामायण की शुरुआत होती है। तो बहुत ज़्यादा उम्मीद मत करिए और किसी के बहकावे में मत आइए। और साथ ही क्या मतलब जैसे ज्योति जी के बारे में सुन रही हूँ मैं, क्या ये निब्बी निब्बा वाला प्यार क्या है ये यार। आप पति पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं, वो किसी भी छोटी पोस्ट पे हो बड़ी पोस्ट पे हो, क्या मतलब है, वो आपका पति ही है, तो उसके साथ आप सामंजस्य बैठा के रहिए। वैसे मैं पति को भी बोल रही हूँ कि मतलब जो हस्बैंड लोग हैं अपने रिश्ते को सोशल मीडिया पर मत डालिए प्लीज़, ऐसा तो कभी करना ही नहीं चाहिए। तो इसलिए जो है पति पत्नी के रिश्ते को मजाक मत से क्या चाहते हैं, थोड़ी सी इज्जत प्यार और सम्मान। जिस तरह रोटी में घी लगाने से रोटी का स्वाद बढ़ जाता है, उसी तरह थोड़ा सा इज्जत और सम्मान आपको मुझे देने से जिंदगी खुशनुमा बन जाती है। उसमें आपका कुछ नहीं जाता, थोड़ा सा हम प्यार और सम्मान की उम्मीद रखते हैं आपसे। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा रोक टोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा रोक टोक भी रिश्ते को ख़राब कर देता है। क्योंकि अगर हम फ़ोन पे बात करें, तुम सारा दिन फ़ोन पे बात करती हो, अगर हम फ़ोन पे किसी से बात कर रहे हैं तो भी तुम सारे दिन फ़ोन पे, मतलब काम सब कुछ हो चुका है, उसके बाद आपने फ़ोन का ताना मारना बहुत ज़रूरी समझा। तो ये हर किसी के लाइफ में ज़रूर होता होगा। बाहर तो पति लोग बड़े हंस के बोल के मतलब बाहर बात करते हैं, चेहरे पे देखो क्या स्माइल होती है, ऐसा लगता है गुलाब झड़ रहा है इनके चेहरे से। पर घर में आते ही पति लोग 100 बोतल का नशा लेकर घर में आते हैं कि ये नहीं सही है, वो नहीं सही है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, बिस्तर नहीं सही है, ये बर्तन यहाँ पड़ा वैसा पड़ा, मतलब ये सबकी ज़िंदगी में होता ही होता होगा। और अगर हमने कुछ थोड़ा सा बोलने के लिए अपनी सफाई में मुँह खोला ना, चुप रहो, ऑफिस से आ रहा हूँ, तो ऑफिस से आ रहे हैं तो बेबी मैं भी तो घर में सारा काम करती हूँ, मेरा भी तो मन होता है कि मैं आपसे थोड़ा सा बातें करूँ। तो इस चीज़ को हर पति को समझना चाहिए। और मैं क्या ही बोलूँ इस बारे में कि जैसे होता है कि अगर हस्बैंड आ गए, हम थोड़ा सा कहीं इंगेज हैं,
कहीं बात कर रहे हैं तो बस उनका एक ही बात होता है, बस तुम तो हमेशा ऐसे रहती हो, तुम तो हमेशा ऐसे। अरे भाई, आपका घर संभाल रहे हैं, आपके बच्चे संभाल रहे हैं, सब कुछ हम कर रहे हैं, अगर थोड़ा सा हमने अपने मन को बहलाने के लिए हमने फ़ोन चला लिया या किसी से हमने बातें कर ली, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप जब हो एकदम सर पे सवार रहिए, जो मन हो वो बोलिए। तो इस चीज़ में आप बताइए, पत्नी आपका कहाँ तक साथ देगी? तो इसलिए मैं आप सबसे पूछना चाह रही हूँ कि क्या आप अपनी पत्नी के बेहतरीन दोस्त हैं? तो बेहतरीन दोस्त बनने के लिए तो बहुत कुछ फॉलो करना पड़ता है, और मैं क्या बोलूँ, कहना सुनना बहुत कुछ है, पर मैं और कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि मैंने बोला ना, समय मुझे इजाज़त नहीं देता है। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। चलिए, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, साधना जीत को याद करते रहिए। चलिए फिर मिलते हैं, कुछ नया करते हैं। गुड।